अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुरान मजीद जिसका नाम है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदो सना का मजमुआ है। ख्वाजा गोरलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मजमून को यूँ बयान किया है, मैं सदक़े हाँ उस सोने तू जिला शहर मदीने दाबाशी मौसूफ़ खुदाए लम यज़ली नज़लल क़ुरआन बिमदहतिही। ख्वाजा गोरलवी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद ये है कि और किसी की तारीफ़ किसी शायर ने की होगी, किसी मौरख़ ने की होगी, किसी खुशामदी ने की होगी, पैसे लेके की होगी और खौफ तशद्दुद से डर कर की होगी, किसी लालच की बुनियाद पर की होगी, लेकिन जिसकी तारीफ़ खुद खुदा करता है इस तरह का कोई एहतमाल इस मदो सना के रास्ते में नहीं है। बाकी जिस किसी ने भी तारीफ़ किया वो फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, मगर खुदा ने जिसकी तारीफ़ कुरान में की है न कुरान ने ख़त्म होना है न उस मदो सना ने ख़त्म होना है। तो आले बैत अतहार की तारीफ़ भी सरकार के मदो सना के ज़िमन में आती है कि सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने अपने आप को ज़ुमराए आले बैत में शामिल किया है। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कह दो ए मेरे महबूब मैं तुमसे अपनी तबलीग का कोई अजर नहीं मांगता हूँ सिवाय इसके, अगर मैं मांगता हूँ तो सिर्फ ये मांगता हूँ कि मेरी आले बैत से मेरे क़राबतदारों से प्यार किया करो। तो एक उसूल गुफ्तगू है कि जिस कलाम में इबहाम पैदा हो जाए उस इबहाम को दूर करने के लिए 5 किस्म का बयान लायक होता है। वो अमर में, नई में, अकायात में, रवायात में, हर ज़ुमरे में उसके अंदर 5 किस्म के बयानात आ सकते हैं। मुमकिन है कि उन 5 बयानों में से एक बयान लायक हो। जिस जगह इबहाम पैदा हो जाए, शक पैदा हो जाए, इल्तिबास पैदा हो जाए तो उस जगह बयान होता है, उसका नाम है बयान तफसीर। इस जगह सवाल उठता है कि अल क़ुरबा में अलिफ लाम तावीज़ का है, असल में क़ुरबा ही है, मेरे जो करीबी है। आखिर में या ज़मीर मुतकल्लिम को हज़फ करके उसके इवज़ में अलिफ लाम तारीफ़ अव्वल में लगाया गया। ये इल्मी बात है, ये किताबी तराजू पर तुलती है, इसको कोई ये नहीं कह सकता ये मफरूज़ा है, नहीं, इसको कहते हैं अलिफ लाम तावीज़। तो फिर अक़रबा में सरकार के जो जद्दी हैं वो भी शामिल हैं, जो अज़वाज मुताहरात हैं वो भी शामिल हैं, जिनको आले बैत खिदमत कहा गया है वो भी शामिल हैं, अहले बैत विलादत भी शामिल हैं। इस जगह एक इबहाम पैदा हो गया, कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, इसकी वजाहत की ज़रूरत है, इसकी क्लैरिटी चाहिए। इस बयान का नाम है बयान तफसीर। पूछने वाला कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नेटिव स्पीकर हैं, आले लुगत हैं, अरबी बोलने वाले हैं। उनके सवाल में चंद बातें पाई जाती हैं। उनका मन कुराबत कहा उला वजबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह ये बताइए कि आपके वो अक़रबा कौन से हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। क्या क्या चीज़ें बातें उन्हें पहले से मालूम है। एक तो ये कि मोहब्बत है और वाजिब है, जो सरकार मुआवज़ा तबलीग के तौर पर मांगे वो मामूली नहीं, वो आज किस्म वजूब है, वाजिब होना उनको पहले पता है। ये पता है मोहब्बत वाजिब है। मोहब्बत जिसको कहते हैं वो एक तभी मैलान का नाम है जो किसी की तरफ झुक जाए। अगर वो मैलान फितरी हो, जैसा कि अपनी औलाद के साथ मोहब्बत होती है, लेकिन ये औलाद वाली मोहब्बत नहीं, ये नज़रियाती मोहब्बत है, इसमें कोई भी शरीक नहीं है। जैसा कि उहद के मैदान में हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक शहीद किए गए, शक्ल सूरत और कद्दो कामत के एतबार से उनकी सरकार से बहुत मुशाबहत थी, इसलिए कुफ़ार ने मशहूर किया सरकार को शहीद कर दिया गया है। वो बगलें बजाने लगे, मुसलमानों में एक गम और हुज़न की लहर दौड़ गई मदीना तक। ये आओ बका पहुँची कि सरकार को शहीद कर दिया गया। एक सहाबिया आती हैं, आकर पूछती हैं सरकार के बारे में कुछ बताओ। उनका सरकार के बारे में क्या पूछती हो? ये सामने जो तड़प रहा है ना, दमे वापस नहीं ले रहा है, ये तेरा मियाँ है। उनका मियाँ का हाल नहीं पूछने आई हूँ, सरकार का हाल पूछने आई हूँ। फितरी मोहब्बत खामिद से है, जिससे बच्चे पैदा किए, जिसके साथ शादी हुई है, जिसके साथ ज़िंदगी गुजरी है, जिसकी कमाई पर रोज़ाना खाना खाया है, जिसके मकान में रहती हैं, उससे फितरतन मोहब्बत होनी चाहिए। उनका नहीं, मैं खामिद के बारे में इतना हासिल करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे सरकार के बारे में मालूम करना है। 2 कदम आगे जाती हैं, फिर पूछती हैं किसी ने बताया ये जो सामने दम तोड़ रहा है ये तेरा भाई है,
भाई से मोहब्बत भी एक फितरी मोहब्बत है जिस पर इंसान को कंट्रोल नहीं है। इंसान भी इख्तियाराना तौर पर भाई से प्यार करता है। ये खूनी कशिश की मोहब्बत है। और उन्होंने कहा कि मैं भाई के पते के लिए नहीं आई हूँ, मुझे सरकार के बदल के बताओ। 2 कदम आगे जाती हैं, किसी ने बताया ये जो दम तोड़ रहा है, सिसकियाँ ले रहा है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हैं, ज़िंदगी की कोई रमक बाकी है, आखिरी सांस को रमक कहते हैं, कोई रमक बाकी है, ये तेरा बेटा है। कहा अल्लाह इस पर रहम करे, मैं बेटे के बारे में मालूम करने नहीं आई हूँ, मैं सरकार के बारे में मालूम करने आई हूँ। जब आगे सरकार के पास पहुँची, सरकार को जिंदा खैरियत से पाया। फरमाया कि कुल्लू मुसीबत ने बाद जलाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आपको ज़िंदा पाने के बाद मैंने कोई भी मुसीबत देखी है, सब मुसीबतें काफूर हो गई हैं। खुदा ने आपको ज़िंदगी बख्शी है, आप जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं। मैं आपके बारे में पता करने आई थी। तो इस रुझान का नाम है मोहब्बत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ये पहले से पता है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। कहते मैं पूछना चाहता हूँ वो मोहब्बत जो मोहब्बत कुरान की बोली में है, जो एक मुसलमान को वैसे मुसलमान की मोहब्बत होती है, बताइए वो आपके कौन से कुराबतदारों के साथ। ये भी उनको पता चल गया कि कुराबतदारों के साथ मोहब्बत है, यारों के साथ नहीं है, आशनाओं के साथ नहीं है, मल्लेदारों के साथ नहीं है, ससुराल के साथ नहीं है। जो कुराबतदार हैं, ससुराल भी एक करीबी रिश्ता है, मगर वो करीबी जो है वो खूनी, वो उनके ज़ुमरे में नहीं आते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ये पता है मोहब्बत है एक, कुराबतदारों से है 2, ये कि अपने कुराबतदारों से है। उन्होंने जब ये सवाल किया कि मेरे कुराबतदारों से, मालूम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कानून दान होने की हैसियत से, ज़ुबान दान होने की हैसियत से ये समझ गए कि हर तरह के कुराबतदार नहीं, जो सिर्फ आपके कुराबतदार हैं वो कौन है। ये भी उन्हें पता चल गया कि इस मोहब्बत के अंदर वजूब है। सरकार ने उनका इनकार नहीं किया। सरकार जवाब में फरमाते हैं कि हुआ अल हसन वल हुसैन व अबवाहुमा, वो एक हसन है, एक हुसैन है और एक उनके माँ बाप हैं, इनकी मोहब्बत वाजिब है। एक तबका आले इल्म ने कहा कि ये सूरत तो मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है और आले बैत की बहस जो है ये मदीना तैयबा में चल के शुरू हुई है। ये किस तरह माने कि इससे अहले बैत मुराद हैं और ये पंजतन पाक मुराद है। हजूर की ज़ात मोहब्बत, हजूर की ज़ात की मोहब्बत तो बरमला तौर और पहले से वाज़ेह है ना। ये जो इस वक्त 4 लोगों की मोहब्बत का जिक्र आया है, ये बहस चली है मदीना शरीफ में। आयत ततहीर भी, अहले बैत की बहस भी ये मदीना शरीफ में शुरू हुई है। इसलिए मक्की आयत को मदनी हालात पर चस्पा करना ये तफसीर के फ़न की नुक्ता निगाह से सही नहीं है। मगर इस मकाम पर मेरा एहतजाज है, बद्र की जंग का हवाला मक्के शरीफ में मिलता है। कहते हैं युवल्लून दुबुर सयोज़मुल जमु व युवद्दून दुबुर, अनकरीब लश्करों को शिकस्त होगी और पीठ दे के भागेंगे। सबका इत्तेफाक है इससे मुराद बद्र की जंग में उनकी शिकस्त है। तो ये तो होने वाली है मदीना तैयबा में, इसका जिक्र मक्के शरीफ में किस तरह छिड़ गया है। जिस ये बात समझ आ गई है, ये बात भी समझ आ गई है कि ऐसा मुमकिन है मदीना शरीफ में छिड़ने वाली बात को पहले इबाम के पर्दे में मक्की आयत में उसका जिक्र कर दिया है। फिर ये हजूर की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है कि किसी आयत की तफसीर में मक्की ज़िंदगी मुराद के लें या मदनी ज़िंदगी। जैसा वज़ू की फ़र्ज़ियत की आयत जो है या सूरह माइदा में है, सूरह माइदा बिल इत्तिफ़ाक़ मदीना तैयबा में नाज़िल हुई है, यह मदनी सूरत है। तो अब नमाज के लिए जो वज़ू होता है उसकी आयत नाज़िल हुई है मक्के शरीफ में, और वज़ू का वजूब जो हुआ है ये मदीना तैयबा में हुआ है। वक़ीमुस्सलात व आतू ज़कात, ज़कात फ़र्ज़ हुई है मक्के शरीफ में, लेकिन अदायगी हुई है उसकी मदीना तैयबा में। ये बात मुमकिन है। जिन लोगों ने इस तफसीर को काटने की कोशिश की है कि यहाँ से असनैन और ज़ैजैन मुराद नहीं हो सकते क्योंकि ये सूरत मक्की है, मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है। हम कहते हैं वाक़िदी निशापुरी, जिनका असबाबुन नज़ूल उनकी किताब है, नज़ूल पर गालिबन पहली किताब यही है। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती लबाबुन नक़ूल फ़ी असबाबिन नज़ूल, दोनों ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदनी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक दीनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, कोई वक्त उनको नहीं मिलता कि उसमें कोई पैसे कमाएँ। तो मदीना शरीफ के रहने वाले लोग सरकार के ननिहाल में से थे। ननिहालों को हमदर्दी होती है जो ददियालों को नहीं होती। ददियाल गैरत के धनी होते हैं, गैरत का मामला हो तो ददियालों को ज़्यादा होती है, और अगर उल्फत और मोहब्बत का मसला हो तो ननिहालों को ज़्यादा होती है। जैसा कि हमारे जो किताबुल खजानत है, पालने का मसला, बच्चा बचपन में यतीम हो गया, माँ बाप दोनों मर गए, अब उसको कौन पाले। कहाँ के पालने का वक्त है, नानी अफजल है। लेकिन जैसा अगर बच्ची थी पल के अब बड़ी हुई है, अब कौन ज़्यादा हकदार है। कहा अब बड़ी होकर शादी का मामला है, शादी गैरत से तल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, इसलिए ददियाल अफजल है, क्योंकि गैरत के मामले में कट मरना ये ददियालों की आदत, ये ननिहालों की आदत नहीं है। तो ननिहाल थे मदीना तैयबा वाले,
क्योंकि आपकी माई साहबा कबाज शरीफ के साथ जो प्राइमरी स्कूल है, कबाज शरीफ की मस्जिद के साथ, ये सरकार के नाना मुअज़्ज़म का घर है, जहाँ से हज़रत माई साहबा आमना खातून दुल्हन बन के निकली हैं, ये वो घर है। तो आप मदीना तैयबा के लोग वहाँ के आपके ननिहाल लगते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आपके बीवियाँ हैं, आपके घरेलू ज़रूरियात हैं, इनको कौन पूरा करेगा। उन्होंने ऐसा किया कि अपने दोस्तों को कह के कुछ डोनेशन वसूल की और सरकार की बारगाह में पेश की कि आप ये ले लें। आप फरमाया कि मैं जो तुमसे अजर मांगता हूँ वो पैसों की शक्ल में नहीं मांगता हूँ, पैसे देने से मेरा मतलब पूरा नहीं होता। ये जो मेरे घर वाले हैं ना, इनसे प्यार करो तो फिर तुमने मेरा मुद्दा पूरा कर दिया होगा। तो फिर शान नज़ूल को किस तरफ ले जाओगे। शान नज़ूल के बारे में उलमाए तफसीर का ये कौल है, ख़ास तौर पर अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी आपके अल बुरहान फ़ी उलूमुल कुरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 22 कहते हैं शान नज़ूल को तो इजमाए उम्मत के ज़रिए से भी खारिज नहीं कर सकते हो, उसको रखना पड़ेगा। तो जब जलालुद्दीन सयूती ने भी रहमतुल्लाह अलैह और वाहिदी निशापुरी ने रहमतुल्लाह अलैह दोनों ने अपने शान नज़ूल में इसकी तायीद की है कि ये हजूर के ख़ानदान के लोग जो ननिहाल के में से थे वो पैसे लेकर के आए थे। अब इस शान नज़ूल को कहाँ ले जाएंगे। अब इसका भी एक मसला है, अगर मक्के शरीफ में अलग नाज़िल हुई हो और मदीना शरीफ में फिर दोबारा नाज़िल हुई हो, फिर आपको क्या इतराज़ है। एक आयत के 2 मरतबा नाज़िल होने के मुतअद्दिद वाक़े हैं। जैसे आयत ततहीर में सरकार ने चादर पहले डाली है, आयत बाद में आई है, आयत आई है चादर बाद में डाली है। दोनों में से मोतबर कौन सी रिवायत है। दोनों मोतबर हैं। का दोनों मोतबर किस तरह हो सकती है। पहले तो एक चीज़ है, या पहले चादर डाली है या पहले आयत आई है, ये भी पहले और वो भी पहले। का अगर आयत 2 मरतबा आई हो, एक मरतबा आयत नाज़िल होने से पहले आई हो और एक मरतबा आयत पहले नाज़िल हुई है बाद में आयत नाज़िल हुई हो, तो मुमकिन बात है। तो इस तरह ये इस आयत को 2 मरतबा नाज़िल शुदा तस्लीम कर लिया जाए तो भी कोई मज़ाक़ा नहीं। मालूम हुआ मोहब्बत आले बैत एक ऐसी चीज़ है जिसका वजूब शरई है। इब्न तैमिया जैसा आदमी जो हमारे मसलक से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ शख्स है, सऊदी अरबिया के जो मौजूदा लोग हैं ये उसके पैरोकार है, उसको मुजद्दद मानते हैं। उसने किताब लिखा हुकूक आलिल बैत, आलिल बैत नहीं वो कहता आलिल बैत, उस किताब का मेरे पास मौजूद है। वो कहता है कि अहले बैत से जो मोहब्बत है ये सिर्फ सुन्नत रसूल नहीं, ये फ़र्ज़ है अलल कफ़ाया नहीं, अलल ऐन, फ़र्ज़ ऐन हर शख्स पर फ़र्ज़ है। और इसी की तायीद होती है आला हज़रत के फतवे से। आला हज़रत फतावे में लिखा है कि कोई इबादत भी खा फ़र्ज़ी हो, खा नफली हो, खा हज हो, खा ज़कात हो, खा जहाद हो, खा तहज्जुद हो, खा नफल हो, खा अवाबीन हो, खा चाश्त की नमाज हो, कोई सी भी इबादत हो हुब्बे आले बैत के बगैर मकबूल नहीं होती। जो सारे साल में हर शख्स का दिन तो मनाए, अहले बैत का दिन न मनाए, किस तरह साबित होगा अहले बैत से इसको मोहब्बत है। लोगों के बारे में तकरीरें की फ़लाँ मौलाना ने यह किया, फ़लाँ मौलाना, अपने जितने मौलाने हैं उनका जिक्र तो करे, हसन हुसैन का जिक्र ना करे। अब मुहर्रम शरीफ आ रहा है ना, पता चलेगा ना किस किस को मोहब्बत है। वो कहते हैं अहले बैत का जिक्र करना बिदअत है। और यार बिदअत है तो लिखा है इमाम मर्दबा ने अपनी किताब मुनाकिब इमाम अमीरुल मोमिनीन में, का वो 313 आयात है जो अहले बैत की शान और फजीलत में बयान हुई है। तो अब बताइए एक कुरान में 313 मरतबा जिक्र या अल्लाह का जिक्र आएगा या रसूलुल्लाह का जिक्र आएगा या अहले बैत का आएगा, बाकी किसी शख्स का, किसी वली का, किसी सहाबी का, किसी ताबी का, किसी पहले का, किसी पिछले का इतनी तादाद में जिक्र नहीं आएगा। तो ये क्यों जिक्र आया है उसके बारे में सरकार ने इंकिशाफ किया, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, जो जिससे प्यार करे उसका जिक्र वो कसरत से करता है। अब मैं आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीर करना चाहता था, लेकिन दोस्तों ने मौला अली का इश्तिहार लगा दिया। मैं पूछता ये क्यों लगाया है, इनमें से कोई सैयद है? क्या सैयद नहीं, उम्मती हैं सारे, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले। समझते हैं कलमा पढ़ा है ना तो जैसे खुदा को मानना, रसूल का मानना, नमाज की फजीयत का मानना। आज किस में फ़राइज़ है, मोहब्बत आले बैत भी फ़राइज़ में से है। जिसके औसाफ़ व कमालात बयान किए जाए उससे मोहब्बत बढ़ती है, उसके जिक्र को तर्क किया जाए तो आदमी भूल जाता है उसकी खूबियों को। इसलिए उन्होंने सोचा कि सरकार जो मक्के शरीफ से हज करके वापस आए तो गदीर खुम के मकाम पर सरकार ने कैंप लगाया। सफ़र करके वापस आए, ये सरकार की ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज था। इससे पहले भी नहीं किया था, उसके बाद तो अल्लाह ने मौका नहीं दिया, दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो पहली मरतबा इस्लाम में जो हज हुआ है उसका अमीर हज बना के भेजा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक को, और हज़रत हैदर करार भी उस हज में शरीक थे, मगर वो मामूर के तौर पर, अमीर के तौर पर नहीं। अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, मामूर जनाब मौला मुर्तज़ा थे। हम उनकी अमारत को भी तस्लीम करते हैं, मौला मुर्तज़ा की मामूरियत को भी तस्लीम करते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जगह जब कैंप लगाया,
इस जगह कैंप लगाने से क्या मतलब, अक्सरियत जो थी सरकार के सहाबा की वो मदनियों की थी। हज पर कोई इक्का दुक्का आदमी आगे पीछे गया, बाकी सारे के सारे इस रास्ते से वापस जा रहे थे अपने अपने घरों को। तो गदीर खुम के मकाम पर वो एक तालाब है जिसके गिरदा गिर्द जंगल है और वहाँ कांटे वगैरह थे। सरकार के सहाबा ने वो कांटे साफ़ किए। सरकार ने वहाँ खड़े होकर खुतबा दिया कि ऐ मुसलमानों, मैं दुनिया से मुमकिन है चले जाऊँ, मैं एक इंसान हूँ, मुमकिन है खुदा का पैगाम रसान आए, मुझे उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना पड़े। तो मैं तुम्हें आज ये बताना चाहता हूँ, मन कुन तो मौला हो फ़अली मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ ना, अली उसका मौला है। अगर अली को मौला ही जिक्र करना था तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी, जिसका मैं मौला हूँ। मतलब मौला से मौला का तर्जुमा समझ आ जाएगा। जिस माने में मैं मौला हूँ उसी माने में अली मौला है। क्योंकि मौला के एक माने थे ग़ुलाम, एक माना थे आज़ाद करदा ग़ुलाम, एक का माना था मास्टर। अब जब कई मानों का इबाहम पैदा हो जाए तो ये साथ जो हज़ूर का बयान था, मन कुन तो मौला हो, अपने आप का जिक्र करना, ये कायम मकाम बयान शरीयत बयान तशरीह के है। ये तशरीह फरमाई कि वो किस माने में मौला है, जिस माने में मैं मौला हूँ उसी माने में अली मौला है। एक बड़े तबके ने हज़रत इमाम तबरी को, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मतलब ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि वो शिया हैं। वो शिया होने की अलामत क्या है? कहा उन्होंने मन कुन तो मौला फ़अली मौला बहुत बड़ी 2 जिल्दों में किताब लिखी है, इसमें कसूर क्या है? कहा वो सारी रवायतें जो मौला के बारे में थी सब उन्होंने इकट्ठी की हैं। यार उनको ईमानी गैरत ने तकाजा किया, मजबूर किया होगा। तुम कहते होगे ये ज़ईफ़ है, तुम कहते होगे ये मनसूख है, तुम कहते होगे इसमें इबाहम है, तुम कहते होगे इसमें इस्तिराब है, तुम कहते होगे इसमें शुज़ूज़ है। उन्होंने साबित किया कि ये सब झूठी बातें करते हो, ये सच्ची बात है कि अली उस माने में मौला जिस माने में सरकार मौला, यानी ग़ुलाम के माना में नहीं है, ये महज करीब के माना में नहीं है। जो सरकारी दौलत में मौला है उसी तरह मौला मुर्ता भी मौला है। और शिया किसको कहा? इमाम तबरी को। हम ये पूछते हैं ये किसने लिखा है? दौरे हाज़िर के एक तीतरनुमा बटेर हैं, ज़ात के खारजी हैं, कहलाते सुन्नी हैं, जबकि लोगों के सामने बात करते मौला अली का कह लेते हैं, लेकिन अकेले में मौला का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। जब मौला के लफ्ज़ से तुम्हें इतना इख्तिलाफ है, जैसे मौला का है उसको तुम शिया कहते हो। अब हवाला किसका देते हैं? अपनी किताब में कस के लिखा है कि तबरी शिया है, लेकिन जब अपने दलाल पेश करने लगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, अतका से मुराद हज़रत अबू सिद्दीक़ और इसके माने सबसे ज़्यादा मुत्तकी का, इस पर इजमाई मुफस्सिरीन है। इजमाई मुफस्सिरीन में पहले पेश ही किया इमाम तबरी को। यार ये शिया है तो इसका कौल तुम अपने सबूत में क्यों पेश करते हो? लेकिन उन्होंने, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, उन्होंने कहा ये अतका बमाने अतका नहीं है, ये अतका बमाने तकी है, बहुत डरने वाला नहीं, मुतलकन डरने वाला इसके माना है। उन्होंने बयान किया इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है कि ऊपर अशका आया हुआ है, ला यसलाहा इल्लल अशका, उस जहन्नम की आग में कोई नहीं झुलसेगा सिवाय उसके जो सबसे बड़ा बदबख्त है। कहते हैं कि अगर इस जगह अतका बमाने अतका रखा जाए फिर अशका बमाने अशका होगा, उससे ये नतीजा निकलेगा जो मुतज़िला का अकीदा है कि सिर्फ काफरी दोज़ख में जाएगा, बल्कि मुर्जिया का अकीदा है सिर्फ काफरी दोज़ख में जाएगा, उससे हल्के दर्जे का कोई भी गुनहगार जो है वो दोज़ख में नहीं, वो जन्नती होगा। इससे मुर्जिया का अकीदा साबित होता है। अगर अतका का माना अतका करो, सबसे ज़्यादा मुत्तकी, इसका मतलब जहन्नम की आग से सिर्फ वही बचाया जाएगा जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। तो इससे मुतज़िला का अकीदा साबित होता है। मुतज़िला कहते हैं जिसके नाम अमाल में कोई छोटी मोटी भी गलती निकल आई वो दोज़ख में जाएगा। तो दोनों बदअकीदा मज़हबों से बचने के लिए हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह मसरूफ़ ज़ाहिर है, यानी इसके ज़ाहिरी माने नहीं लिए गए। और बिलखुसूस अब्दुल अज़ीज़ पुरहारवी, जिनको इमाम के नाम से ये जिक्र करते हैं, क्योंकि उस आदमी का रुझान भी बड़ा मनफी टाइप है, उसने लिखा मसरूफ़ ज़ाहिर है, यानी अशका बवाने अशका नहीं है, अशका बवाने शकी है, अतका बवाने अतका नहीं है, अतका बवाने तकी है। अब ज़रा ये जन्नाटे की चपत है कि नहीं मुँह पर? कहे कि जनाब इजमाई मुफस्सिरीन है, जिनका नाम ले तो बस उन्होंने पहले नाम ही लिया तबरी का, तो तबरी को फिर आपने सुन्नी माना तो नाम लिया ना, उन्हीं को आप शिया करके पुकारते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं कि वो मुफस्सिरीन में चोटी के आदमी है। वही आदमी मुफस्सिरीन में चोटी का आदमी है, वही आदमी चोटी के शिया भी है। अब अल्लाह किसका दिया यार? गैरत भी कोई चीज़ है दुनिया में, तौबा करो, वरना यौम क़यामत करीब आ रहा है, तुम्हारा यौम हिसाब जब होल्ड होगा मुश्किल बन जाएगी। तुमने हवाला दिया है अल-बदाया व निहाया का, इमादुद्दीन इब्न कसीर जिसका सनफ़ात 775 है, इब्न क़य्यिम का शागिर्द है, उसका हवाला दिया है कि अल-बदाया व निहाया ने ये लिखा है
कि इमाम तबरी शिया थे, हालांकि उन्होंने रद्द किया है, इमादुद्दीन इब्न कसीर ने इस सोच का रद्द किया है, कहा रुआ उन्नास, चपड़ कनाती है जिनको कहते हैं ना उर्दू में, लोफर लफंगे, कहते ऐसे लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि ये आदमी शिया है, इसलिए उनको घर में ही दफन किया गया अपने सहन में, जनाजे में उनका वहीं पड़ा गया और कई दिनों तक लगातार उनका जनाजा पड़ा जाता रहा और दूर दूर के लोग आए और जनाजे में शरीक हुए। कहते हैं वो पुख्ता पक्का सुन्नी है। और आज तक वहाबिया ने भी लिखा है, इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा है कि सबसे पहली तफसीर बिल मासूर ट्रांसमिसिव एक्सीजीसिस में, यानी तफसीर बिल मनकूल, जिस तरह सरकार से कुरान मिला है इस तरह उसकी तफसीर भी सरकार ने बयान फरमाई है। इसको कहते हैं तफसीर बिल मनकूल, नकल से बयान से ही तफसीर आई है, यानी किसी को खुद तफसीर नहीं करनी पड़ी, बल्कि जिसने कुरान का मतन दिया है उसने कुरान की तफसीर भी दी है, उसको तफसीर बिल मनकूल कहते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ट्रांसमिसिव एक्सीजीसिस। तो ट्रांसमिसिव एक्सीजीसिस में सबसे पहला दर्जा तबरी का है, जिस तरह बुखारी का पहला दर्जा बनता है इल्म हदीस में, तफसीर में पहला दर्जा बनता है इमाम तबरी का। ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह ने भी अपनी किताबों में इमाम तबरी का नाम टॉपर लिया है। यही बात इमादुद्दीन इब्न कसीर ने अपने अलबदाया व निहाया के लिखा, कहा पुख्ता सुन्नी, मजबूत आदमी और मुजतहिद है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में कमाल दर्जे की दस्तरस रखता है। एक आयत पूरे कुरान में ऐसी नहीं छोड़ी कि हज़ूर ने कुरान की आयत बयान की हो साथ उसका मतलब ना बयान किया हो, आखिरी आयत तक हर आयत की तफसीर रसूल करीम अलैहि सलाम की ज़ुबान से बयान की है। उनको इन्होंने कहा वो शिया हैं। जिस किसी आदमी ने मोहब्बत से नाम लिया ना अहले बैत रसूल को, उन्होंने कहा वो कहते हैं ये शिया है। जब लोगों के सामने तकरीरें करते कहते हैं मौला अली की ये बात, और यार ये अली मौला है तो जो उनका नाम मोहब्बत से ले उसको शिया क्यों कहते हो? जामी जैसे आदमी को उन्होंने शिया कहा है, हालांकि जामी आरफ जामी है। अल्लामा इकबाल मरहूम जैसा दुशार पसंद आदमी कहता है मरा अजमंत का आयत बूए खामी, दलीले ऊ दलीले ना तमामी, बरूयम बस्ता रहा कुछ आयत दो बहते याज रूमी याज जामी। आपने मंतिक में लॉजिक में जो बहस का इल्म है ना उसका नाम है लॉजिक, जो दलील बनाना, दलील तोड़ना, अपनी दलील को मनवा लेना, दुश्मन की दलील को टुकड़े टुकड़े कर देना, ये उस इल्म का काम है, उसका नाम है इल्म मंतिक, अंग्रेजी में उसको कहते हैं लॉजिक। अल्लामा मरहूम पढ़ के वापस गए, लोगों ने पूछा मंतिक के बारे में आपकी क्या राय है? फरमाते हैं मरा अज मंतिक आयत बूए खामी, मुझे उस इल्म से जो आर्गूमेंटेशन में पेश होता है उसका आर्गूमेंटेटिव वे जो है मुझे उससे कच्चा होने की बू आती है। मरा अज मंतिक आयत बूए खामी, दलीले ऊ दलीले ना तमामी, उसके जितने दलाइल हैं वो नामुकम्मल होने का सबूत है। बरूयम बस्ता रहा कुछ आयत तो बहते याद रूमी याद जामी, जब किसी मामले में उलझ जाता हूँ, बात समझ नहीं आती, उधर रूमी के 2 शेर पढ़ता हूँ तो और जामी के 2 शेर पढ़ता हूँ तो मसला हल हो जाता है। कुछ अंदाज़े मुल्ला जामियम, जामी कोई मामूली आदमी है? कुछ अंदाज़े मुल्ला जामियम नज़्म नसर ऊ इलाज खामियम, मैं मुल्ला जामी के अंदाज़े बयान का मकतूल हूँ, उनके हुस्न सुखन का शहीद हूँ। कुछ अंदाज़े मुल्ला जामियम नज़्म नसर ऊ इलाज खामियम, उनकी नज़म हो या नसर हो उसको पढ़ता हूँ तो मेरी खामियों का इलाज हो जाता है, मेरी कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। और जो सरकार के रोज़ा अतर पर जाते हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल लिल आलमीन, ऐ दोनों जहान की रहमत की चादर, तुम अल्लाह की तरफ से रहमत लेके आई हो, जहाँ का रब रब है वहाँ तक के लिए तुम रहमत हो। जिसके रब की हस्ती रब होकर है वहाँ तुम्हारी हस्ती रहमत होकर के है। रब भी हाजिर नाजिर है, आप भी हाजिर नाजिर हैं, लेकिन रब रब होकर हाजिर नाजिर है और आप रहमत होकर हाजिर नाजिर है। मैं एक मरतबा पिंडी में मस्जिद प्राचा में तकरीर कर रहा हूँ तो मैं यही मसला बयान किया कि आप भी हाजिर नाजिर हैं, अल्लाह भी हाजिर नाजिर है, लेकिन अल्लाह अल्लाह होकर हाजिर नाजिर है, आप रहमत होकर हाजिर नाजिर है। एक मौलवी साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा फिर अल्लाह और उसके रसूल में क्या फ़र्क रहा? मैंने फ़र्क किया कि वो अल्लाह अल्लाह होकर है और रसूल रसूल होकर रहमत होकर के कहते हैं। तो जो आपने हाज़री मान ली है तो यकसानियत मान ली है। इत्तेफाक से मस्जिद के मेन गेट के सामने कुत्ता आके खड़ा हुआ, मैंने कहा आप भी खड़े हैं, कुत्ता भी खड़ा है, आप मेरे कुत्ते में क्या फ़र्क है? उस वक्त वो मजबूर हो गए, लोगों ने कहा मौलवी साहब बैठ जाओ, काफ़ी हो गई है। तो हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में हाज़री देते हैं जामी रहमतुल्लाह अलैह और सलातो सलाम पढ़ते हैं, जवाब में आता है वालेकुमुस्सलाम या सिराजा उम्मती बखैर आमदी व मादरत से गुना बूद, वो मेरी उम्मत के चिराग खैरियत से आए। यार वो भी कोई बंदा ही हुआ होगा कि सरकार कब्र से
जवाब देते हैं वालेकुम सलाम या सिराज उम्मती, ऐ मेरी उम्मत के रोशन चराग, तुझ पर भी सलाम हो, बखैर आमदी, खैरियत से पहुँचे हो, रास्ते में कोई चोट चाट तो नहीं लगी, को बीमारी या फाका तो नहीं पेश आया। बखैर आमदी का ये माना है कि रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई। मादरत से गुनाबूद, जो अच्छा लगे ना उसके अकरबा भी अच्छे लगते हैं। ये तो मेरी आल को मेरी वजह से अच्छा समझते हो, मुझे तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ अच्छी लगती है। मादरत से गुनाबूद, तुम्हारी माँ का क्या हाल था, वाह लजपालों के अंदाजे गुफ्तगू निराले हैं। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया जामी की दास्तान सुनने के बाद। जब चंद दिन वहाँ ठहरते हैं, सरकार से मुलाकात होती है। अब गालिबन 816 आपका सनवाद है, गालिबन मुमकिन है कोई एक आध साल ऊपर नीचे भी हो। जब वापस जाने लगते हैं कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, जवाब मिलता है वालेकुम सलाम या सिराज उम्मती, सलामत रवि और बाज आई, खुदा करे सलामती से जाओ, तुम्हारे पाँव को कोई ठोकर न लगे, कोई हादसा पेश ना आए, कोई बीमारी पेश ना आए, कोई दुश्मन डकैत रास्ते में तुझसे तारुज़ न करें, और फिर भी खुदा करे तुम खैरियत से आओ। लेकिन जब आखिरी मरतबा रवाना होने लगे, सरकार की कब्र से इतनी आवाज़ आई सलामत रवि, लेकिन बाज आई का लफ्ज़ ना आया। उस वक्त गश खा के जामी ज़मीन पर गिरे कि मालूम होता है मेरी आखिरी बार है, इसके बाद मेरी हाज़री नहीं होगी। जो सरकार की बारगाह में इस हाज़री का आदमी है, उसको तुमने शिया लिखा है, बसिद को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, उसका कसूर यह है बसिद को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामान आले मोहम्मद, बसिद को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामान आले मोहम्मद। या रसूलल्लाह, बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये जामी आपका गुलाम नहीं, आपके अहल बैत का गुलाम नहीं, अहल बैत के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है। उस जामी को तुमने शिया कहा है। बताओ हुजूर किरदगार क्या जवाब दोगे जिस आदमी की तभी हाज़री का ये आलम है कि हर वक्त सरकार की तरफ निगाहें लगी हैं। नसीमा जानबे बदखा गुजर कुन आव आलम मोहम्मद रा खबर कुन न आखिर रहमतुल आलमीनी जे बैरूमा चला फारिग नशीनी। या रसूल, आपको अल्लाह ने आलम का रहमत बना के भेजा है, लेकिन दुखिया इंसानों का हाल कौन पूछेगा। इस ताल्लुक का आदमी है, उनको आपने शिया लिखा। दूसरा शिया लिखा है सीरत इब्न शाम को, जब कहा इजमाई मुफस्सिरीन है कि सय्युजन्नबु अल अतका, अतका से मुराद हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इजमाई मुफस्सिरीन है। पहला जो इजमाई मुफस्सिरीन है वो समझ आ गया ना, तबरी का नाम लिया। दूसरा नाम लिया सीरत इब्न शाम का। इसी को शिया कहा है, इसी को अपने मुकदमे का गवाह बनाया है। क्या ये बात आपके शऊर में नहीं है कि ये सीरत की किताब है, ये तफसीर की किताब ही नहीं है। अब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक, उनका एक अजीब मकाम है। सरकार ने 18 ज़िलहज्जा को गदीर खुम के मकाम पर इससे दोनों हाथ बुलंद करके सरकार के बगलों की सफ़ेदी नजर आने लगी। ये बात हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब की है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब की है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब की है, अशरा मुबश्शरा में से किसी के मतलब की है, किसी के मतलब नहीं की। ये की तो किसके बारे में की? अली मुर्तज़ा के बारे में की। हज़रत इमाम अहमद हम्बल ने लिखा है फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन में, ए अली, ये सारे जिनके नाम मैंने लिए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान है, इनको खलीफा बनाओगे ये फ़ायदा होगा। अगर अली को तुम खलीफा बनाओ तो ये बहुत साहिब इल्म आदमी है, सीधा चलेगा सीधा चलाएगा। लेकिन नबी करीम अलैहि सल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं जिनको छोड़ के जा रहा हूँ, ये हदीस हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के अंदर मौजूद है, जिनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ अली की मिसल उनमें कोई भी नहीं है। आज तुमने ये कहा है कि जनाब मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जो मुझे शेखैन करीमैन से अफजल कहेगा मैं उसको मुफ्तरी की याद मारूंगा। मुफ्तरी उसको कहते हैं जो किसी को ज़िना की झूठी तोहमत दे और साबित ना कर सके, झूठा पड़ जाए, उसको 80 दौड़े मारे जाते हैं। ये बात याद रखें। क्या ये बात हदीस से साबित है? हरगिज़ साबित नहीं। क्या ये कुरान से साबित है? हरगिज़ नहीं। कौले सहाबी को हुक्मन हदीस मौकूफ़ कहा जाता है, जबकि क़यास सहाबी को कौले सहाबी में दखल न हो। यहाँ उनके क़यास को दखल, ये ज़ाती राय है। ज़ाती राय सहाबी की जो है वो मसले कानून नहीं है, उससे कोई कानून नहीं बनता। अगर उसके क़यास को दखल ना होता तो फिर ये हदीस मौकूफ़ कहलाएगी, लेकिन हुक्म मरफू होती। हदीस का फ़र्द होता है, ये हदीस का फ़र्द नहीं है। और इस जगह सहाबी का कौल है, आया हुआ है, अब उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसको तुमने हदीस शुमार कर लिया है, हदीस का पैमाना इस पर फिट करेंगे। ये खबरें वायदा इस पर और भी किसी सहाबी ने ये बात कही है? पहली बात तो ज़िम्मे लगाई है कि हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जो हज़रत
वो सदीक से किसी को अफजल कहेगा मैं उसको मुफ्ती की याद मारूंगा। इसका रावी कौन है? अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। उनकी ज़िंदगी में तो ये पैदा ही नहीं हुआ जो हज़रत उमर के वफ़ात वाले दिन से चंद दिन पहले पैदा हुआ है। वो इस हदीस का रावी कैसे हो सकता है? और हदीस नहीं उन्होंने बयान की, ज़ाती राय बयान की है। अगर इसको बिलफर्ज आप हदीस का दर्जा देते हैं, हदीस मौकूफ़ नहीं कहते, इसको हुक्मन मरफू कहते हैं, तो फिर ये खबर वाहिद है। खबर वाहिद को परखने के लिए ये उसूल होगा कि 3 पैमानों पर उसूल परखेंगे, बल्कि 4 पैमानों पर। पहली बात यह कि नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ ना हो। अगर नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ हो फिर उस पर अमल नहीं हो सकेगा। हदीस भी हो, मरफू भी हो, खबर वाहिद हो, वो किताबुल्लाह के नस के ख़िलाफ़, उस पर अमल नहीं हो सकेगा। ये मुसलमा कायदा है। हमारे उसूलियों ने 48 पर लिखा है। ये उसूल शाशी से लेकर नूरुल अनवार से लेकर उसामी से लेकर तौज़ीह तलवी से लेकर के मुसल्लम सबूत तक, कश्फुल मुबम तक, फातिह रहमूद तक, जितनी भी उसूल की किताबें सब पे चले जाओ, सब ये लिखेंगे खबर वाहिद के लिए मामूल भी होने के लिए पहली शर्त यह है खबर वाहिद हो और नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ हो, वो काबिल अमल नहीं होगी। ये नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ ठहरेगी। कैसे नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ ठहरेगी? कि कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। कहते हैं कि कुरान की ज़ुबान है, सूरह तूर की आयत नंबर 21 है। वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलादों ने ईमान में उनकी पैरवी की, अकीदे में उनकी पैरवी की, अमल में पैरवी नहीं कर सके, हम क़यामत के मैदान में उनकी उन औलादों को जो अमल में पीछे रह गई हैं, अकीदा वही रखा है जो उनके बाप दादे का था, तो फिर उनको बाप दादाओं के साथ रखेंगे, लेकिन बाप दादाओं के आमाल से कुछ कटौती नहीं करेंगे। उनके दर्जे में कोई डिग्रेडेशन नहीं होगी। उनका जो मर्तबा है वो कायम रहेगा। उनकी औलाद को उनके मर्तबे में शरीक कर दिया जाएगा। अब जाहिर है नबी पाक की जो औलाद है, हसनैन करीमैन खातून जन्नत, इनको तो कानून और तारीख बता दे दूर की औलाद है, लेकिन सरकार ने चादर डाल के इनको औलाद में शामिल किया। अभी कल की बात है, हज़रत उस्मान बदर में शरीक नहीं हुए, सरकार ने फरमाया मैं बदरियों में तुम्हें शरीक करूँगा। बदर की जंग में तलवार कोई नहीं मारी, मालिक गनीमत में बदर का हिस्सा दिया। सरकार की मर्जी रही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बदर में मौजूद थे, लेकिन उनको बदरियों में शुमार नहीं किया, क्योंकि उम्र छोटी थी। मुआज़ और मुआविज़ की उम्र इनसे भी छोटी थी। उन दोनों ने अबू जहल को मारा था। वो बदरी हैं, उम्र में छोटे थे लेकिन बदरी है। सरकार की मर्जी रही। जेठियों बना दे हीर तेरा केड़ा मुँह लगता, जाहिद ये रंज की बात नहीं, तो वाक़े कैफी याद नहीं, ये बात है हाथ में ख्वाजा के नाकाबिल को काबिल कर दे। इनको सरकार कुरान की ज़ुबान में नफ्से नबी कहा है। तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम। अनफुसकुम की तफसीर में मौला मुर्तज़ा को बुलाया। तो जब अली नफ्से नबी है, इनको जुदा करने का क्या प्रिंसिपल होगा? अब बताइए ये नस्से किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ है कि नहीं? तुम जो दुरे मारते फिरते हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात पाक, वो कितने भी बड़े हैं लेकिन अकेले हैं। और कितने आदमियों ने ये कहा जो उनसे अफसर समझे उसको दुरे मारे गए? किसी ने नहीं कहा ना, खबर वाहिद है ना। इसलिए जनाब हज़रत करार ने फरमाया। लेकिन वो जहाँ से रवायत कर रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, उनकी तो मुलाकात ही उनसे नहीं हुई। अभी वो शीरखार हैं तो हज़रत उमर दुनिया से रवाना हो गए। उसके रावी कैसे बनते हैं? कहते हैं मिंबर पर उन्होंने ये बात कही, मैंने सुनी। जब आप पैदा ही नहीं हुए थे तो फिर सुनते कैसे रहे? मौला मुर्तज़ा की भी रवायत है ना, एक रवायत है ना। कितने बंदों ने कहा अगर ये कोई अकीदा होता तो उनके सवाब भी तो कोई बंदा कहता ना। ये मौला मुर्तज़ा की अपनी तसरीह के ख़िलाफ़ है। ये बात किसी आम इंसान ने नहीं लिखी। ये बात मुसद्दे फ़ातिमा जो लिखी है हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, मेरे पास किताब मौजूद है, उसके अंदर ये बातें मौजूद हैं कि मैं उनसे यही बात इमाम मर्दवा ने मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन के अंदर लिखी है। ये दोनों किताबें मेरे पास मौजूद हैं। इमाम सयूती की किताब भी मौजूद है, मुसद्दे फ़ातिमा भी, और इमाम इब्न मर्दवा के भी, ये दोनों किताबें मौजूद, दोनों के अंदर मौजूद है। मैं उनसे ज़्यादा अहल था। अब ये नस्से किताबुल्लाह के भी खिलाफ हुई कि ना हुई? ये सुन्नत रसूलुल्लाह के भी खिलाफ हुई कि ना हुई? हज़रत अदे करार किस मुँह से कहते हो कि अली मुर्तज़ा ने ये कहा कि जो उनको अफजल कहेगा मैं उसको मुफ्ती की याद मारूंगा? इमाम हसन अफजल नहीं कहते थे? वफ़ात वाले दिन खुतबा पढ़ा, फरमाया कि पहले जितने भी लोग हैं लम यस्बिकुल अव्वलूना, कि जो पहले गुजर गए हैं वो इसको पहुँच नहीं सके, और पीछे आने वाले इससे आगे नहीं बढ़ सकते। पहले इससे आगे नहीं बढ़ सके, पिछले जो इसको पहुँच नहीं सकते। अला हज़रत क़यास हज़रत अब्बास सन 33 में आपका विसाल हुआ है। था दमे आखिरी हज़रत अदे करार को अफजल समझते रहे कि नहीं? और हज़रत अदे करार को अफजल समझने वालों के पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ कराने के लिए आते रहे कि नहीं आते रहे? इस्तिस्का की दुआ उनसे कराई गई ना कराई? दुरे मारी या दुआएं कराई? फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु 33वें साले हिजरत में उनका विसाल हुआ। इसका मतलब पूरा दौरे उमर उन्होंने गुजारा। बबांगे दोहल वो कहते थे अली सबसे अफजल है, उसको दुरे मारे। अल्लाह हज़रत क़यास हज़रत सलमान फ़ारसी का
तीसरे चौथे से लेकर छठे तक रवायात मिलती हैं कि सन हिजरत 33 से लेकर 36 तक, बल्कि बाद में 32 भी लिखा है, 32 से लेकर 36 साल हिजरत तक वो ज़िंदा रहे। और उन्होंने हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में सारी ज़िंदगी हज़रत हैदर करार को अफजल समझते रहे कि नहीं अफजल समझते रहे। अला हज़रत क्यास दौरे फ़ारूकी उन्होंने पूरा पाया है, और दौरे फ़ारूकी के बाद हज़रत उस्मान का दौर भी उन्होंने कुछ पाया है, और सारी ज़िंदगी कहते रहे किसी एक को भी दौरे मारना साबित है। तमाम आशमी, तमाम मुतलबी हज़रत हैदर करार को अफजल समझते रहे। किसने दौरे मारे हैं? ये एक गप बना ली है सिर्फ हज़रत हैदर करार को दबाने के लिए। याद रखो ये तुम्हारे बनावटी सबूत काम नहीं आएंगे। जिस वक्त भी तहकीक का वक्त आया पीछे रह जाओगे। बाज आओ इन बातों से। हज़रत हैदर करार शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के मौला होने का ऐलान उस जगह फरमाया जहाँ खुद भी मौजूद है और सहाबा भी मौजूद है, हज करके भी फारिग हुए हैं। तो जो ये खिताब फरमाया जिसका मैं मौला हूँ, अली उसका मौला है, वो मुखातब कौन है? हज़रत सिद्दीक़ मुखातब है कि नहीं? हज़रत उमर मुखातब है कि नहीं? उस ज़माने गनी मुखातब है कि नहीं? रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अशरा मुबशरा मुखातब हैं कि नहीं? मालूम ये इम्तियाज़ है मौला पूरी उम्मत में सिर्फ अली मुर्तज़ा की शान है कि वो मौला है। मौला का टाइटल किसी दूसरे के पास नहीं है। अगर ये टाइटल है तो सिर्फ जनाब हैदर करार के पास है। अब वक्त इख्तिताम पसीर हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले बयान में है इंशाअल्लाह अज़ीज़, आइंदा सैटरडे को इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहतें होंगी। अल्लाह कबूल फरमाए। अभी वो चल रहा था कि ख़बर वाहिद को किन तीन शर्तों के साथ कबूल किया जाएगा। उन 3 शर्तों पर इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते को गुफ्तगू हो जाएगी। अल्लाह मेरा और आपका खातमा सच्चे दीन पर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप जाएँ। जगह का नाम है मदाइन। ये दारुल खिलाफा था पर्शियन एम्पायर का। उसी जगह आपका मज़ार भी है। उसी जगह आपको वहाँ का गवर्नर भी बना के भेजा गया था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को।